हम मेहनत कष्ट वालों से सब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक देश नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे, लाल सितारा मांगेंगे। 19वीं सदी के आखिरी दशक में 1890 के आसपास अमेरिका में और ख़ास तौर में अराउंड शिकागो, वहाँ पे वर्कर्स एजुटेशन कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हो रहे थे और उसमें बुनियादी मांग ये थी कि वर्कर्स 8 घंटे काम करें, 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। उस वक्त फैक्ट्रियों में मज़दूर 12 घंटे 15 घंटे काम करते थे, हफ्ते में 6 दिन, कई बार 7 दिन काम करते थे और मिनिमम एज भी कोई नहीं थी और 7 साल के 8 साल के बच्चे 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं और औरतों को वेजेस कम मिला करती थी मर्दों के मुकाबले, बच्चों को उससे भी कम मिला करती थी। तो इन सब को लेके एजुटेशन हुआ था और वो 1886 में हुआ, जिसमें पब्लिक रैली में पुलिस वाले थे और कुछ वो दखलंदाजी कर रहे थे और एक बम फटा। उसके बाद पुलिस ने गोली वोली चलाई और कुछ पुलिस वाले और कुछ मज़दूर उसमें मारे गए। हे मार्केट का वाक़या कहलाता है, हे मार्केट मैसेकर कहलाता है और ये दुनिया भर के जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स थे उसके अंदर ये ख़बर बिजली की तरह फैली कि मज़दूरों पे गोली चली है। और फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वर्कर्स की, उन्होंने 1889 में 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे की तरीके से मनाने का ऐलान किया। तो अब दुनिया भर के ज़्यादातर मुल्कों में 1 मई को वर्कर्स डे की तरह इसको मनाया जाता है। बहुत सारे मुल्कों में ये उस दिन छुट्टी होती है एंड इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लेबर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग द वर्ल्ड व्हाट इट इज़। तो ये इसकी बिगनिंग है और दुनिया भर में मज़दूर संगठन इसको मनाते हैं, जो मज़दूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो हैं। और वो इसमें एक और चीज़ है कि वो ये आइडिया कि दुनिया भर के मज़दूर एक हैं और उनके अपने बुनियादी हक़ों की लड़ाई जो है वो कॉमन लड़ाई है और दुनिया में भर में कहीं भी मज़दूरों पर ज़्यादती हो रही हो तो बाकी मुल्कों के लोग उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए फ़ंड इकट्ठे करते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। तो ये वर्कर्स की सॉलिडारिटी का एक मुहिम भी बन गया है। तो बुनियादी तौर पर ये इसकी मे डे की हिस्ट्री है। जिस तरह आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें ये बात साफ तौर पे आई कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं और आज़ादी का जो आइडिया है वो इनडिविजिबल है। ये नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह आज़ाद हों और कहीं और के लोग ग़ुलाम हों। तो जहाँ भी आज़ादी के ऊपर हमला है वो दुनिया भर के आज़ाद लोगों के हुकूक के ऊपर हमला है। कहीं पर भी डेमोक्रेसी पे एनक्रोचमेंट है तो वो डेमोक्रेसी पर एनक्रोचमेंट दुनिया भर में है और इसलिए ये सॉलिडारिटी बनी। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये फ़ैसला किया कि दुनिया भर में साम्राज्य विरोधी जो आंदोलन हैं हम उनके साथ हैं, क्योंकि जो हमारा शोषण कर रहे थे वही दूसरे देशों में दूसरे लोगों का शोषण कर रहे थे और जितना हम उनको कमज़ोर करेंगे उतना आज़ादी का आंदोलन मजबूत होगा। यही लॉजिक मज़दूरों के आंदोलन के साथ भी लागू होती है। तो और क्योंकि आजकल जो लगातार ख़ास तौर से ये जो नए हालात डेवलप हो रहे हैं और जिसमें कोविड के बाद से एक बहुत भयानक किस्म का रिग्रेशन आया है, ये 8 घंटे का जो सवाल है जिसको आजकल लगातार कंफ्यूज किया जा रहा है, इसे समझना ज़रूरी है। वर्कर को अपनी आराम के लिए 8 घंटे चाहिए। 8 घंटे वो काम करेगा, उसे 8 घंटे रेस्ट के भी चाहिए। तो 8 घंटे सोने के, 8 घंटे मेहनत के और 8 घंटे अपने परिवार के लिए।
उसका अपना टाइम है, वो उसमें सिनेमा देखे, वो उसमें अखबार पढ़े, वो घूमने जाए, बच्चों के साथ तफरी करे, जो भी करे, दोस्तों के साथ मिले, पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, जो भी उसे करना है, वो 8 घंटे उसके होने चाहिए। ये 8 घंटे की शिफ्ट का, 8 घंटे की 3 डिवीज़न का ये मतलब था। लेकिन अब वी हैव पीपल लाइक नारायण मूर्ति जो ये कह रहे हैं कि लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। तो क्या मतलब हो गया? तो हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे काम करेंगे लोग, या 7 घंटे करेंगे, तो 10 घंटे डेली काम करेंगे। क्यों? वो 8 घंटे की यूनिट जिसके लिए इतने लंबा संघर्ष हुआ है, इतनी सारी कुर्बानियाँ दुनिया भर के मज़दूर संगठनों ने दी हैं, मज़दूरों ने दी हैं, औरतों मर्दों सब ने मिलके, वो आप इस तरह उस हक़ को छीन लेंगे कि 70 घंटे काम कीजिए। क्यों 70 घंटे काम कीजिए हफ्ते में? इनकी आमदनी बढ़ती रहे। ये तो नहीं कहते कि अगर वो 70 घंटे काम करेंगे तो, क्योंकि कानून इस मुल्क का 8 घंटे काम करने का है, तो और हफ्ते में 6 दिन काम करने का है, तो 48 घंटे आप किसी से काम करवा सकते हैं। अगर आप उससे 70 घंटे काम करवा रहे हैं तो 22 घंटे की दुगना वेज आप देंगे उसको। ये तो आप नहीं कह रहे कि हम 22 घंटे का ओवर टाइम देंगे, उसी तनख्वाह पे आप 70 घंटे क्यों काम करवा रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो अटैक हो रहा है वर्कर्स के बुनियादी राइट्स के ऊपर, उसके लिए ज़रूरी है कि संगठित होके इसके लिए लड़ा जाए। और 1 मई जो दुनिया भर के मज़दूरों के संगठन का दिन है, उसको न सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाए, बस सेलिब्रेट किया जाए, और उसको एज अ डे ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम हैं, उसके सेलिब्रेशन के तरीके से उसको मनाना ज़रूरी है। और याद करना ज़रूरी है उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर ये हक़ हासिल किए हैं जो आज हमसे छीने जा रहे हैं। कांप रही सरमाएदारी, खुल के रहेगी इसकी बोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई।